चलो गाइस. And sells them when they are at a premium of 60%. So what is the market value of sell? संभल के कितना हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ सेल? अभी आए एकदम इंटरेस्टिंग बात. ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स. ये वर्ड आएगा ना तो संभल के रहना. आप सबसे सबसे पहले आप निकालोगे सेल्स प्रोसीड्स. व्हाट इज सेल्स प्रोसीड्स? दैट्स नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ सेल. कितने शेयर्स थे? हर एक शेयर का वैल्यू कितना था? तो कितना मिल गया ये? तो व्हाट इज सेल्स प्रोसीड्स? शेयर्स बेचने पे जो पैसा मिलता है उसको सेल्स प्रोसीड्स बोलते हैं. वो केस टू का टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है. तो एक्चुअली व्हाट इज द सेल्स प्रोसीड्स? इट बिकम्स द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द केस टू. ओ, he invested the proceeds in shares of nominal value rupees 50. Second case का. Can we sell the upward statement? So what is the market value? It took at 4% discount. कितना हो गया? 48. कितना रुपीज हो गया? That becomes rupees 48. हर एक केस में एफ ले बात. कितने शेयर्स मिले उसको? लिखा है क्लियर द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज. एंड थर्ड, एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर्स. So what is the dividend he got from this shares? 1800. गेन नहीं, सेल्स प्रो. એ દેવ અહીંયા ઉભો થઈને આવ. નીચે બેસ અહીંયા. એક તો લેટ આવીને વાતો કરે છે. सेल्स प्रोसीड्स मतलब वो पैसे निकाल के दूसरे कंडीशन में इन्वेस्ट करते हैं, उसको सेल्स प्रोसीड्स बोलते हैं. इट कैन नॉट बी मनी गेन्ड या समथिंग लाइक दैट. गेन हुआ ही नहीं है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे कंपनी में. निकाल के दूसरी बार नहीं, वही पैसा दूसरे केस में इन्वेस्ट कर रहा है, पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में. हो गया.
अभी सेल्स प्रोसीड्स वाले दो तीन सम एक साथ में करेंगे, फिर वो शायद सम विल बी इवन फ्रॉम द टेस्ट योरसेल्फ। अभी देखो ये एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स वाला क्वेश्चन, सम नंबर 18। एक्चुअल सेल्स प्रोसीड्स वाला क्वेश्चन। इसी का रिमोट आया क्या? एक कंपनी के शेयर बेच के जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो उसको सेल्स प्रोसीड्स बोलते हैं। स्टार्ट करें? ऋषभ पर मैन कितने शेयर्स लेके आता है? कितने का शेयर था? कितना डिविडेंड दे रहा था? जब पहली कंपनी का डिविडेंड परसेंट दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट डिविडेंड यानी क्या ढूंढना मैंडेटरी हो जाता है? हाँ। कितना रुपीस हो गया? ₹432 हो गया। He sold the shares when the price rose to ₹21 per share. What is the market value of share? So what would be the sales proceeds? ये बन गया सेल्स प्रोसीड्स। ये पैसा किधर गया? केस टू का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 7560 in ₹5, paying 4.5% per annum dividend percent. The market value is 3.50 per share. Find the change in income, मतलब सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। 7 5 जा, 7 1 जा, 0 जा, 8 जा। तो कितने शेयर्स मिले? 2160 शेयर्स। So what would be the dividend then? Five one जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 108।
So what is the change in income? ₹54 का इनकमिंग क्या हो गया? Increase. So the income was increased by 5,400. Sorry, rupees 54. हम्म, क्योंकि वो बेच रहे हैं ना, तभी हम लोग बेचेंगे, तभी तो सेल्स प्रोसीड्स मिलेगा. हेंस वी राइट एमवी सेल. बेटा तो फुटबॉल में नहीं जाने का ना, नहीं जाने का ना, पढ़ाई जब डिस्टर्ब होता है तब. प्रगति जाओ वहां पे बैठ के पढ़ लेना. A man sold 400 rupee 20 shares of a company, paying 5% at rupees 18, and invested the proceeds in rupee 10 shares of another company, paying 7% at rupees 12. How many 10 rupee shares did he buy, and what was the change in income? तो शुरुआत करते केस वन. कितने शेयर्स थे? कितना था बेस वैल्यू ऑफ द शेयर? कितना डिविडेंड दे रहा था कंपनी? तो अभी सबसे पहले ये क्या सिक्योर करेगा उसका? इनकम इज अ सेकेंड नेम फॉर. क्या है डिविडेंड उसका? इसका इनकम कितना आया? अभी तक लिखा है क्लियरली. अ मैन सोल्ड द शेयर्स एट रुपीज 18. मतलब व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ सेल? तो पैसा जो मिला शेयर्स बेचने पे, उसको क्या बोला जाता है? तो कितना था? 400 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 7200. ये पैसा किधर जाता है? केस टू में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? That's nothing other than sales proceeds. कितने का बेस प्राइस था शेयर का? कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही थी? और वो भाई साहब ने वो शेयर कितने में खरीदा था? इनकम ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले ढूंढना नंबर ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स मिले? हाउ मेनी शेयर्स डिड दे गॉट? दे गॉट 600 शेयर्स. ये शेयर्स मिले तो वो क्या सिक्योर करेगा? इनकम.
कितना आ गया? ₹420. And so what is the change in income? 420 minus 400. So how many 10 rupee shares he bought? He bought 610 rupee shares. And what was the change in income? The change in income was ₹20. हाँ, बहुत कम चांस होता है। अभी तक मैंने जितने भी सम सीखा है, इतने सालों में कभी तक डिक्रीज नहीं आया। एवरीवेयर वी आर गेटिंग इंक्रीज ओनली। सेम एक सम करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ में से मार्क कर देना, टेस्ट योर सेल्फ का। सम नंबर 12, टेस्ट योर सेल्फ का सम नंबर 12। चलो, विवेक इन्वेस्ट ₹4,500 in 8% ₹10 shares at ₹15. He sells the shares when the price rises to ₹30. हो गया था पहले वाला सब लिखे कि बाकी था? हाँ हाँ, करो करो, अगर खुद कर सकते हो तो बेस्ट है। मैंने इन्वेस्ट किया, डिविडेंड परसेंट कितना है? 10 रुपी का शेयर at ₹15. So what would be the number of shares? बरोबर है। सबसे पहले क्या सिक्योर करेगा? D% into N into FE। कितना मिला था उसको? ₹240। बट जब शेयर का प्राइस ₹30 हो गया तो उसने सब शेयर्स बेच दिए, तो उससे क्या मिलेगा उसको? he will get sales proceeds। कितने शेयर थे उसके पास? 300। हर एक शेयर का ₹30, मतलब उसको कितना मिला? अभी ये पैसा किधर गया? केस 2 में। केस 2 का टोटल इन्वेस्टमेंट 9,000। कितने का शेयर था? ₹100 का। उसको मिला कितने में?
डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी, तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स मिला। अब इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को स्मार्टली डील करने का, 90 इंटू 100 अपॉन 125, 25 फोर सा 25 फाइव सा 5 वन सा 5 18 सा, so the number of 125 rupee shares bought 72, sales proceeds 9000, इनकम मिला उसको कितना, इनकम हो गया 864। कितने का इंक्रीज हुआ इनकम, 624 रुपीज का। जस्ट बुक लगाओ देता टेक्स्ट बुक, कितने का इंक्रीज हुआ 624। अभी आप देखो तो बी एक्सरसाइज में और कौन से सम बाकी है। 15 16 17 और 20, बस हो गया क्या। अब देखो ये चार सम किया मैंने, सेल्स प्रोसीड्स का सेम पैटर्न, ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट ये चैप्टर का, सेल्स प्रोसीड्स वाला, बट वी मेक इट वेरी सिंपल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं सर सेल्स प्रोसीड वाला कितना डिफिकल्ट होता है, बट मैंने ये सब सिखाने के मेरे रूल सेट कर दिए। पहला अगर 1 साल तक रख रहा हूं तो इनकम ढूंढ लूंगा, शेयर्स बेचूंगा जो पैसा मिलेगा वो सेल्स प्रोसीड्स, दूसरे केस का टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने का, उसका इनकम ढूंढने का, दोनों का डिफरेंस ढूंढने का, आंसर। अगर आप पैटर्न फिक्स रखोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलो अभी आ जाओ वापस, वी विल बी बैक टू आवर एक्सरसाइज। कौन सा 15 सम, चलो ये भी आप लोग ये कर पाओगे। चलो इसमें अभी 17 सम चैलेंज है, 15 करेंगे पहले। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, नॉमिनल वैल्यू मतलब अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रहा है, सो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, so for company number one what will be the dividend, d% into n into fe बरोबर है। सो 8/100 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के 10,000 शेयर से, कितना डिविडेंड मिला 80,000। रमेश भाई he bought only 90 shares, and he bought that share as rupees 150 each, calculate the dividend he receives। तो चलो अभी हम लोग जानते हैं रमेश भाई को कितना डिविडेंड दे सकती है कंपनी। कौन है मरीज, ये जो कंटिन्यूस खो खो कर रहे हो ना, उसका कुछ अलग सिम्टम होता है मालूम है, पढ़ा है ना बायो में। नहीं बेटी थोड़ा और ऊपर जा, सी, नहीं बेटा वो कैंसर में कभी भी खांसी नहीं आता। ₹720, R% इंटू MV इज D% इंटू FV, रिटर्न परसेंट ढूंढना है।
So 8 into 100 upon 150. 52s are 53s are. That's 16 by 3. So what is the rate of return paid by the company? The company is paying 5.33% return. How much return is paid by the company? The company is paying 5.33% return. Karo next. Sum number 16. Easy peasy. Can be even an MCQ. Can be even MCQ. ये कमर assumption से डील नहीं चलता गाइस. केस 1 लिया मैंने सपोज ए और केस 2 लिया. समझ के देखा भी. डिविडेंड परसेंट केस 1 का 16%. रुपी 100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू 100. मार्केट वैल्यू कितना है? जबकि सेकेंड कंपनी का डिविडेंड परसेंट 20 है, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू कितना है? तो R% इंटू MV. सो दोनों का रिटर्न परसेंट ढूंढूंगा मैं. वन जा 5 वन जा 520. तो पहली कंपनी कितना रिटर्न दे रही है? पहली कंपनी कितना रिटर्न दी? 20%. 21 जा 26 जा 2 3 जा 250 जा. So what is the return given by this company? 16.66%. 67 भी लिख सकते हैं. बोलो कौन सी कंपनी बेटर है? विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर? So which is the better investment? Case 1 is better to invest. So I guess everyone understood this sum. अभी जो सम नंबर 17 है ना वो थोड़ा सा लेंथी है. सम नंबर 17 जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है. ओके. आपको एक है कि मैंने सारे बुक आते एनीथिंग इज ओके. ए नहीं सेम. मैं समझाता हूँ. मैं समझाता हूँ 17 सम कैसे करना है.
अगर आप लोग रेडी हो तो मैं चालू करूं, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट विथ मी। हाँ, 9:15। क्यों? स्टार्ट। मैन, a man has a choice to invest in 100 rupees shares of two firms at rupees 120 and rupees 132. The first firm pays a dividend of 5%, whereas the second firm pays a dividend of 6%. Which company is giving a better return? ठीक है, पहला पार्ट। सेकेंड सब पार्ट, if a man invests 26,400 with each firm, how much will be the difference between the annual returns from the two firms? सबसे पहले फॉर्म वन, फॉर्म टू, what is the face value of the share? What is the market value of the shares? पहली कंपनी डिविडेंड कितना दे रही थी? So what is R? 5 into 100 upon 120. So it's 25 by 6. I got 4.16%. तो सर अभी इसका R upon 100 into 132. 11 fours are 44. 4.54%. So which firm is paying better? तो यहाँ पर मेरा पहला आंसर फॉर्म टू इज बेटर। सर अभी आप क्या करोगे? यही सम को मैं पार्टीशन करके आगे प्रोसीड करूंगा। अभी उसने क्या बोला है? इफ बोथ बोथ कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं? उसने बोला है ना, बोथ कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? 26,400। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स? तो दोनों कंपनी के मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। एनुअल रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब बड़ो इनकम, करेक्ट। तो क्या फॉर्मूला आएगा इनकम का? D% into N into FP, because income is nothing other than the dividend. सो क्या आएगा इसका इनकम? पहली कंपनी का इनकम 5/100 इंटू 220 मल्टीप्लाई बाय 100, 1100। और सेकेंड कंपनी का भी इनकम
So what would be the difference in returns? अब देखो, फर्म 2 बेटर था तो फर्म 2 का डिविडेंड भी ज्यादा है. That was a clear indication that firm 2 is better to invest. I hope so everyone is clear. Huh? Assumption? नहीं, अभी तक मुझे नहीं वो. चलो, सम नंबर 20. आराध्या. Two brothers A and B invest. Brother A, brother B. क्या भाई, दोनों का इन्वेस्टमेंट A buys 3% ₹100 shares at ₹80, जबकि B buys 10 rupees shares at par. If both receive equal dividends, find the rate of dividend paid by the company, paid by B. So what is number of shares, total investment upon? कितने शेयर्स मिले? 200. कितने शेयर्स मिले? 1600 शेयर्स. अभी डिविडेंड ढूंढ लेते हम लोग. ये पूरा टेबुलर फॉर्मेट में किया सब. 3/100 इंटू 200. सर इसको तो 600 रुपीज डिविडेंड मिला. सर इसको ₹160x मिला. बट दे रिसीव ये कंसेप्ट है कि उनको डिविडेंड इक्वल मिल रहा है. Therefore 600 will be equal to 160x. So what will be x? 4 4s are 4 15s are.
20. So rate of dividend for B is 3.75%. I'm sure it was easy. Very simple. Chalo. Now we are doing certain selected sums pehle from मैम हमारा कोई अनाउंसमेंट नहीं करता कि वीकेंड पर लेक्चर ना दिखे वो कहीं ना थी हमें पहला सिचुएशन जो क्या पहुंची है जे एना પછી कॉल ले हाँ भाई नहीं होगा अभी भी 9 सम या 8 या 9 सम करने हैं भाई 4-5 सम बड़े स्टार्ट करें मंडे मॉर्निंग 6:30 गाइस मुझे एक्स्ट्रा नहीं बुलाना है पूरा लेक्चर आप लोगों को तो या फिर फ्राइडे शाम को चलो गाइस टेस्ट योरसेल्फ टेस्ट योरसेल्फ सम नंबर 5 देखते हैं ऐश्वर्या बॉट 496 रुपी 100 शेयर्स and multiply कर 496 and 132 guys A so what is total investment 65472.00 5 income of Aishwarya फिर मैं बोलूंगा तो सुन नहीं पाएगा income of Aishwarya from these shares if the rate of dividend is 7.5%. So what will be the income? That's rupees 3620.00. Abhi next. How much extra must Aishwarya invest in order to increase her income by
7,200, तो ये मैडम को एक्स्ट्रा इनकम कितना चाहिए? मतलब 7,200 will be 7.5 upon 100 into n into 100. मैं क्या ढूंढूंगा इसका? नंबर ऑफ शेयर्स। 5 2 जा 5 15 जा 15 4 जा 60। तो ऐश्वर्या को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे नए? 960 शेयर्स। सो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट n into mv, so it's going to be 960 into 132. My bad, 3720। ये 24 का 2 है। अब नंबर 15 सेम एज 5, तो ये असाइनमेंट हुआ। सम नंबर 15 सेम एज 5। टेस्ट योरसेल्फ का 5। गोपाल भाई, मार्केट इंपॉर्टेंट। गोपाल भाई डेंजर है। स्टार्ट करें? यथार्थ सम रीड करिए। एक मिनट एक मिनट। आई वांट एवरीवन टू ऑब्जर्व दिस सम, और कौन सा टाइप है मुझे बताना बाद में। चल भाई। प्रोसीड्स वाला सम, मतलब केस 1 केस 2। अभी ढूंढना क्या है? कितने शेयर्स बेचे, करेक्ट। अब ये बेचना का कार्यक्रम किधर शुरू हुआ? केस 1 में। सो व्हाट विल बी एन? यानी शेयर सोल्ड, करेक्ट है। पहली कंपनी का फेस वैल्यू कितना था? कंपनी उसको कितना डिविडेंड दे रही थी? अभी उसे क्लियर बोला है इनकम ढूंढो, मतलब उसको क्या ढूंढना पड़ेगा? इनकम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सो 10/100। और he sells a certain number of these shares at a discount of 20%. So what will be the market value of sale? 100 minus 20 upon 100 into 100, बरोबर।
सो x इंटू 80 कितना हो गया बेटा? ये पैसा किधर गया? कैश टू का टोटल इन्वेस्टमेंट। आप देखो हम लोग अपना मेथड चेंज नहीं कर रहे, वी आर कीपिंग द सेम मेथड and invest the proceed in 100 rupees of a company at rupees 60. हाँ 80x आएगा। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही थी? 20%। इससे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या हो गया? इनकम 80x बाय इंक्रीज इन इनकम कितना है? सो 80x माइनस 30x अपॉन 3। So what would be x? So he sold कितने शेयर्स बेचे? 1080। अलग क्वेश्चन, अलग अप्रोच। Nine sum. We are doing sum number 9. A man, oh, guys, a man invests 45,000. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? In 15%, rupee 100 shares, quoted at rupees 125, मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया? चलो भाई, when the market value of the shares rose to 140,
सर बाद में सर, पहले अभी हम लोग एक काम करते हैं सर, पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन, सो 450 इंटू 100 अपॉन 125। तो ये मैन के पास कितने शेयर्स थे? अभी ध्यान से, अभी आया मैजिक पार्ट। ही सोल्ड शेयर्स टू रेज शेयर्स बेचा। क्यों बेचा? उसको पैसा जमा करना था। जमा करना था मतलब उसको चाहिए था, कितना पैसा चाहिए था? 8400। Therefore, number of shares sold upon market value of sale। बोला है ना, when the market value of this shares is rupees 150, he sold shares। तो बेचने के टाइम मार्केट वैल्यू कितना है? 140। तो कितने शेयर्स बेचे उसने? Therefore, number of shares he still holds। कितने शेयर्स है वो आदमी के पास? पीटीएम लेक्चर कितने शेयर्स है? 300 शेयर्स। So what would be the dividend? So कितने शेयर्स आए? अरे मतलब उसके पास डिविडेंड, जो रिमेनिंग शेयर्स था उसका डिविडेंड कितना है? 4500। अरे भाई 13। सम नंबर 2, 4, 2, 4, 14, 2, 4, 14 असाइनमेंट। मतलब 4 सम असाइनमेंट दिया ना, 4 या 5 कितने दिए? और भी एक दिया ना सेम एज, देखो यार। 2, 4, 2, 4, 14, 15। चलो पारिक भाई, ये अलग है पारिक भाई। ये કેટલા વાગે? તો તું ઓલું ઓરિએન્ટેશન માં નથી આવવાની? ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल वेस्ट में। मिस्टर पारेख, इन्वेस्ट on ₹100 shares at a discount of ₹20, paying the dividend of 8%। ध्यान से, आफ्टर 1 year, मतलब उसको तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा।
कितने शेयर्स आए भाई साहब के पास? 650. At end of 1 year, he sells the shares at a premium of rupees 20. सबसे पहले पूछा एनुअल डिविडेंड. That's 8 upon 100 into 650. So his annual dividend is 5,200 rupees. अभी आया most important part, most important language of the sum. The profit earned, including his dividend. So what is the money received on selling? That's number of shares into market value of sale. 650 शेयर, हर एक को 120 में बेचा. कितना मिला पारेख भाई को? 78,000. So what will be his net profit? हमें नेट प्रॉफिट किसके साथ मुझे फाइंड करना है? इंक्लूडिंग. That's money received on selling plus dividend minus investment. तो सेलिंग के टाइम 78,000 था, प्लस 5,200 और 52,000 का इन्वेस्टमेंट किया था. So 83,200 minus 52,000. So he's getting a net profit of 31,200 rupees. A unique question. इसको सेल्स प्रोसीड्स नहीं बोल सकते क्योंकि उसे इन्वेस्ट नहीं किया है, उसने विड्रॉ कर दिया पैसा. बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. जिसका हो रहा है या हो गया है, 16 सम चालू कर दे. नहीं भाई, 9:15 तक लेक्चर होगा. मेरे मन में तो लालच भी आ रहा है और 15 मिनट खींच लूं तो चैप्टर खत्म. चलो गाइस. हो गया. मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया बोर्ड पर. 16 सम. How much should a man invest in rupee 50 shares? Selling at rupees 60 to obtain an income of rupees 450 if the dividend declared is 10%. तो मुझे फाइंड करना है सबसे पहले तो हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट. बट व्हाट इज टोटल इन्वेस्टमेंट? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. क्या नहीं है? नंबर ऑफ शेयर्स.
तो उसको किससे निकालोगे? इनकम। तो इट्स 450/5। कितने शेयर्स मिले? 90 shares. So what will be the total investment? So that's rupees 5,400.00. Find a yield percent to the nearest whole number. Yield percent मतलब return percent. क्या करेंगे? R percent into MV. That's D percent into FV. Two threes are, two sixteens are. Array, 225 are. So it's 25/3. 8.33% to the nearest whole number. So what's the return percent? 8%. I hope so the sum was easy. Sum number 11. Divide वाला sum. 10. Homework है कौन? ये 10 भी होमवर्क। 10 भी होमवर्क। अभी दो सम करेंगे सिर्फ। एक 11 और एक कुलकर्णी वाला थर्ड। दो ही 7 8 नेक्स्ट क्लास। ये मंडे को ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना। कंस्ट्रक्शन एंड लोकस 9:15 ने 10 है। और कंपास, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ खुद का। तो नहीं पढ़, छोड़ी दे इन्हें। मैं चैप्टर ऑप्शन छोड़ी दे, बुक कहीं थोड़ी के बगैर। ए दोनों सम आपको लगता है दो ही सम सर कराने वाले, दोनों लेंथी है, ये जान ले लेगा कैलकुलेशन में, आपको चेक करना है। चलो लेते हैं। डिवाइड 50,760 in two parts. Case 1, case 2. पहले केस में इन्वेस्टमेंट टैक्स, तो दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट। वन पार्ट is invested in 8%, rupee 100 shares at 8% discount. So number of shares is total investment upon market value. And the other end, 9%, rupee 100 shares at 8% premium.
if the annual incomes from both the investment are equal. इनकम क्या होता है? डी पर्सन इंटू एन इंटू एफ ई. अभी दोनों केस का एनुअल इनकम इक्वल है. सो 8/100 into x upon 92 into 100. 100 cut 4 twos are 50760 minus x. But their income are equal. Twelve twos are I'll not multiply this. We'll keep as it is. अभी 23x वो बाजू चला जाएगा. So x is 23 into 50760 divided by 47. So it's 1080. So what was the investment in case 1? 24,840.00. And what's the investment in case 2? 25,920. मैंने क्या बोला? आपको लगता है दो ही सम सर कराने वाले, कुल करने वाला सम दूसरी बार नहीं सीख पाओगे, तो पहली बार में ही अच्छे से सीख लो. सम नंबर 3. I want everyone to be alert. ए, चलो स्टार्ट करें.
अरे क्या कर रहे हैं यार तुम लोग यार। जश, पांच। ए, बस रहा भी है। This is currently invest rupees 1,31,040 in buying 100 rupees shares at a discount of 9%. बस 1,31,040 कितने का शेयर था? व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स? करेक्ट है, 91 रुपीज। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय कुलकर्णी? 13 sevens are कितने शेयर्स खरीदे? 1,440 शेयर्स। अभी का जो स्टेटमेंट है बहुत जरूरी है। पढ़। Shares worth rupees 72,000 at a premium of 10%. बस And कितने का शेयर्स बेच रही है? नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड है यार, शेयर्स वर्थ रुपीज 72,000 आर सोल्ड। नहीं, वो तो ऐसा भी बोल सकती थी ना, शेयर्स ऑफ रुपीज 72,000 आर सोल्ड। उसने वर्ड वर्थ डाला हुआ है। ये वर्ड वर्थ का बहुत इंपॉर्टेंस है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। दूसरी बार नहीं बोलूंगा मैं। एक भी लेक्चर दोनों नहीं चाहिए मुझे अभी से। मंडे से एक भी लेक्चर दोनों नहीं चाहिए। अगर दोनों लेक्चर में आना है तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स चाहिए यहाँ पर। मंडे मॉर्निंग से एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करेगा तुम लोग, मेरा मैथ्स का तो नहीं करेगा। मंडे मॉर्निंग में आई नीड योर पेरेंट्स आउट ओवर हियर इफ यू वांट टू अटेंड द लेक्चर। नहीं अटेंड कर रहे हैं, बताओ, चलेगा? So whenever the word worth is given, you will have to divide it by face value. कितने शेयर्स बेचे उसने? 720 शेयर्स। Shares worth rupees 72,000 were sold at a premium of 10%. So what will be the market value of sale? 100 plus 10 upon 100 into 100. So what would be the money received? 4 mark. So 720 into 110. 79,200. And the rest मतलब रिमेनिंग शेयर्स कितने थे उसके पास? बेचा कितना तो बचा कितना? Was sold at a discount of 5%. वर्ड वर्थ दिया इसके लिए, वही तो ट्रिक है सम का। सो व्हाट विल बी द मनी रिसीव्ड? So it's going to be 720 into 95.
68400. Final gain or loss. So what is total money received? 79200 plus 68400. 1,47,600. तो कुलकर्णी मैम को गेन हुआ है. कितना गेन हुआ कुलकर्णी मैम? 16,560 रुपीज का गेन हुआ. तुम्हें कुछ अलाउड नहीं है. कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा.